हाथ जोड़ लीजिए सब लोग, मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सव्साहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। चलिए मंगल शासन 1 के अंतर्गत हम सभी लोगों की चर्चा 7 तत्व नामक चैप्टर के ऊपर चल रही है और इस चैप्टर में अपन लोगों ने बहुत सारी प्रमुख बातें सीखी समझी। स्टार्टिंग फ्रॉम हमने चालू किया था कि तत्व किसे कहते हैं, फिर हमने देखा था कि वो तत्व कितने होते हैं, फिर उन तत्वों में से भी हमारे काम के कितने तत्व हैं, अर्थात प्रयोजनभूत तत्व कितने हैं और वो उतने ही क्यों हैं, कम ज्यादा क्यों नहीं है। और प्रयोजनभूत तत्वों को अब जानकर और उनका श्रद्धान करके हम किस प्रकार से सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, अपन लोग वो समझ रहे थे। पिछली क्लास में हमने देखा था कि इन प्रयोजनभूत तत्वों के संबंध में हमें किस किस प्रकार की भ्रांतियां चलती रहती हैं। तो हम लोगों ने जीव और अजीव तत्व के बारे में समझना थोड़ा प्रारंभ किया था कि जीव तत्व मतलब हमारे संबंध में कितनी भ्रांतियां चलती रहती हैं, क्या क्या भ्रम हमारे मन में चलते रहते हैं स्वयं को लेके, और अजीव तत्व को लेकर भी हमारे मन में कौन कौन सी भ्रांतियां, कौन कौन से कंफ्यूजन्स और कौन कौन सी विपरीत मान्यताएं हमारे मन में चला करती हैं, उसके बारे में अपन लोग समझ रहे थे। तो हम लोगों ने बहुत सारे आप लोगों को याद होगा काफी डिस्कशंस करे थे अपन लोगों ने कि वास्तविकता में जीव तत्व मतलब मेरा स्वरूप क्या है और अनादिकाल से हम क्या अपने स्वरूप को मानते आ रहे हैं, है ना, कि मेरा स्वभाव जो है वो ज्ञानमय है और मैंने आज तक मेरा जो स्वभाव माना वो इस शरीर से अपने स्वभाव को माना, या फिर मैंने ऐसे माना कि पर मतलब इस शरीर की भी बाहर जो चीजें हैं यदि वो बराबर रहती हैं तो मैं बराबर रहता हूं। ठीक है, और यही विपरीत मान्यताओं के कारण, इन्हीं मोह राग द्वेष के कारण हमारे संसार का अंत नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो अपन लोग इसमें हम लोग थोड़े लास्ट में अपन लोगों ने कषायों की भी चर्चा थोड़ी सी प्रारंभ कर दी थी, अगर आप लोगों को याद हो, कि हमने ये भी देखा था कि अभी तो हम ये बात कर रहे हैं कि ये देह भी अपना नहीं है। ठीक है, आगे तो हमें ये भी समझना है कि ये जो कषाय, ये परिणाम जो करते हैं वो भी हमारे नहीं है, ये मोह राग द्वेष विकारी पर्याय जो है वो भी अपने नहीं है, है ना, क्योंकि वो भी हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाते, है ना। विकारी जो परिणाम होते हैं, मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, वो भी अपन लोग स्वतंत्र रूप होके नहीं कर पाते, है ना, इसलिए वो भी मेरे परिणाम नहीं है। हमने श्रेया आपको याद है अपन लोगों ने एक परिभाषा देखी थी लास्ट क्लास में कि कर्ता किसको कहते हैं जैन धर्म में, कर्ता कौन होता है, कर्ता याद है क्या? सोचो सोचो, किसी को याद है तो वो अनम्यूट करके बोल सकता है। लास्ट क्लास में अपन लोगों ने देखा था कि जैन धर्म के अनुसार कर्ता किसको कहा जाता है। एक जन। हाँ चल, पहले काम नहीं दीदी आप बोलिए। आत्मा को अपना स्वरूप
नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कर्ता किसको कहते हैं, कर्ता। करने वाले को कर्ता जीव। कहते हैं। जीव नहीं। स्वयं अपना कर्ता होता है ना जीव। चलो ठीक है, जीव स्वयं का कर्ता हो गया, तो पुद्गल का कर्ता कौन है? पुद्गल तो आपने कुछ एक करता ही डेफिनेशन नहीं है ना, बताई थी पुद्गल के वो थ्रू होता है ना, होता है। जी जी बोलिए, फिर से बोलिए, एक मिनट रिया भाभी। हाँ बोलिए बोलिए। जीव जो रहता है ना, जीव जो रहता है वो ही करता होता है, पुद्गल उसका निमित्त रहता है। हम्म, ठीक है ठीक है, चलो बढ़िया। ये भी ठीक है कि जीव स्वयं का ही करता रहता है और पुद्गल का कर्ता उसको निमित्त के कथन के अनुसार कहा जाता है, वास्तविकता में करता नहीं है। ठीक है, ये आपने ना ये लक्षण बता दिया, ये आपने सार बता दिया। मैं आपसे परिभाषा पूछ रहा हूँ, आपने जो बोला वो सही बोला, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि अब इसी बात को आप परिभाषा में बोलिए। हाँ रिया भाभी अब बोलिए। मतलब आपने एक डेफिनेशन बोली थी, मुझे एग्जैक्टली वो वर्ड टू वर्ड याद नहीं है, पर कुछ परिणमन की बात करी थी आपने उसमें। हाँ ठीक है, चलो शब्द याद नहीं है, पर भाव क्या था उसका, कौन होगा कर्ता? चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ, सुनिए। परिभाषा ये है, और ये परिभाषा कहाँ पे आई है, ये परिभाषा परिभाषा आई है समयसार जी में। ठीक है, परिभाषा ये है कि यह परिणमति सह कर्ता, जो उस रूप परिणमित होता है, जो कार्य रूप परिणमित होता है, उसको कर्ता कहा जाता है। ठीक है, तो मतलब अब आप समझिए, एक घड़ा बना, ठीक है, एक मटका बना, मटका। तो श्रेया, मटका का कर्ता आप किसको कहा जाएगा? कुम्हार को कहा जाएगा, पानी को कहा जाएगा, मिट्टी को कहा जाएगा, मिट्टी लाने वाले को कहा जाएगा, किसको कहा जाएगा? मटका क्या, सॉरी? मटकी का कर्ता किसको कहा जाएगा? मिट्टी उस रूप परिणामित होगी तो मिट्टी से बनता है, इसलिए मिट्टी। हाँ करेक्ट, बिल्कुल सही। ठीक है, देखो इसलिए, क्योंकि अब ये बात भी ऐसे नहीं आचार्यों ने बस ऐसे ही हवा में ये परिभाषा दे दी है, इसके पीछे भी उनके कितने अच्छे लॉजिक्स हैं, आप वो समझिए। कि जो वस्तु उस कार्य रूप परिणमित होती है, वास्तविकता में वो ही उसका करता है। ऐसा क्यों कहा? ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि सपोज आप मटके का एग्जांपल शास्त्रों में बहुत दिया है, मटके का कर्ता एकमात्र मिट्टी ही है और कोई नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब जब मिट्टी होगी तभी घड़ा बन पाएगा। ठीक है, अब अगर आप कुम्हार को बोले, कुम्हार तो एक सामान्य व्यक्ति है, ठीक है, कुम्हार के सामने यदि मिट्टी नहीं है तो क्या वो घड़ा बना सकता है? नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। इसका मतलब ये हुआ कि कुम्हार घड़े का कर्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो घड़े रूप परिणमित नहीं होता। घड़े का जो असली कर्ता है वो मिट्टी ही है, क्योंकि मिट्टी ही घड़े रूप परिणमित होती है। वैसे ही अब आप छहों द्रव्यों पर इसको लगाइए। ज्ञान का कर्ता कौन होगा? पुस्तक या फिर जीव? जीव होगा। क्यों? क्योंकि जीव ही ज्ञान रूप परिणमित होता है। ठीक है, अच्छा, तो अब फिर बुक पढ़ने से ज्ञान होता है कि नहीं होता? क्यों होता है। ज्ञान होता है ऑलरेडी ना? होता है, होता है ना श्रेया, बुक पढ़ने से ज्ञान? ज्ञान ऑलरेडी रहता है, बुक निमित्त बनता है। चलो, तो निमित्त तो बनता है ना। तो किताब से मतलब अगर निमित्त बन रहा है, अगर ये बुक मेरे पास रखी हुई है और अगर मैं इसको पढ़ता हूं तो मुझे इस बुक का ज्ञान हो जाएगा, राइट? तो मतलब इसका मतलब बुक से ज्ञान होता है, भले ही निमित्त रूप होता है पर बुक से ज्ञान होता है। ठीक है, बढ़िया। और कामनी दीदी क्या कहते हैं आप, बुक से ज्ञान होता है? हाँ, बुक से ज्ञान होता है मेरे हिसाब से तो। मतलब बुक से हमारे ज्ञान, अंदर जो ज्ञान है और हम वो पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान आ जाता है। अच्छा ज्ञान आ जाता है, चलो ठीक है। रिया भाभी? जैसे आपने मिट्टी का घड़ा का रूप दिया, ऐसे तो ज्ञान हमारे अंदर ही हुआ ना। हाँ करेक्ट करेक्ट। रिया भाभी
पुस्तक से ज्ञान होता है? पुस्तक निमित्त बन सकता है, लेकिन ज्ञान तो अपने अंदर ही होता है। ठीक है, चलो अब आप लोग बहुत पढ़ी लिखी वाली भाषा बोल रहे हो, एकदम एकदम सब लोग निमित्त और उपादान। चलो ठीक है, मैं ये समझाना चाह रहा हूं भैया, वास्तविकता में आप ये निमित्त निमित्त तो कह रहे हो पुस्तक को, लेकिन एक थोड़ा सा ध्यान से सोचना, ठीक है? आप जिस पुस्तक से ज्ञान होना कह रहे हो, अगर वह सच में आपको उस पुस्तक से ज्ञान हो रहा होता तो फिर तो कोई बच्चा फेल ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पुस्तक तो सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला रीजन। दूसरा ये, कभी कभी ऐसा होता है कि आप पढ़ तो ये पुस्तक रहे हो, ठीक है, आपने खोला बुक और आपने पढ़ना चालू किया और एक लाइन आपने पढ़ी कि शेखर के पिता दौरे पे गए थे, एक दिन शेखर ने उनकी डाक पर पते ठीक करते हुए कार्ड पढ़ा और पढ़कर सन्न रह गया। पढ़ते 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 आपका माइंड ना, आप पढ़ तो रहे हो किताब, लेकिन आपका दिमाग चल रहा है पूरा बाजार में या फिर कहीं और। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पुस्तक से आपको पुस्तक का ज्ञान नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर पुस्तक से पुस्तक का ज्ञान हो रहा होता तो फिर तो आप पढ़ तो आप पुस्तक ही रहे हो, फिर आपको पुस्तक का ज्ञान क्यों नहीं हो रहा, आपको कहीं और का ज्ञान क्यों हो रहा है? इससे ये सिद्ध होता है कि वास्तविकता में जिनको हम निमित्त कह भी रहे हैं, पुस्तक हो गया और ज्ञान के क्या साधन हो गए, आपके चश्मा हो गया, लाइट हो गई, प्रकाश हो गया, ये सारी चीजें बहुत 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 स्थूल रूप से, बहुत मोटे तरीके से इनको ज्ञान का कारण कहा जाता है, लेकिन वास्तविकता में ये ज्ञान के कारण नहीं है। ठीक है, अब इस इन बातों को और समझने के लिए ना अपन के आचार्यों ने न्याय भी लिखा है। एक न्याय के शास्त्र अलग होते हैं, आप उनको उठाकर देखिए, उनमें यही सब रीजंस हैं कि प्रकाश से ज्ञान नहीं होता, अन्य साधनों से, चश्मे आदि से ज्ञान नहीं होता, ठीक है, पुस्तक से ज्ञान नहीं होता, फिर किससे ज्ञान होता है? कि ज्ञान से ज्ञान होता है। तो हम क्या समझ रहे हैं कि यह परिणमति सा कर्ता, जो उस रूप परिणमित होता है, वास्तविकता में वही उसका कर्ता होता है। ठीक है, तो अब इस परिभाषा के हिसाब से बताइए श्रेया, आपने जॉब वॉब कर करके बढ़िया आपने करोड़ों रुपए जोड़ लिए, ठीक है, और आपकी पूरी जिंदगी भर की मेहनत थी, फिर आपने सोचा अब मैं एक घर बनवाऊंगी, तो वो घर आपने बनवाया, राइट? कामनी दीदी, हमने मेहनत करके घर बनाया और ये अभी हमने मेहनत करके बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। सही है ना ये मान्यता आपकी? जो नहीं, हम आपने सब नहीं करते हैं। हम नहीं करते। क्यों नहीं। क्यों क्यों क्यों? जो आपने परिभाषा पढ़ी उसके हिसाब से बताइए क्यों? वो जो वस्तु कार्य रूप परिणमित होता है, जैसे बच्चे वो अपने आप बड़े होते हैं, हम उन्हें बड़ा नहीं करते। तो शरीर, जो शरीर के परिणमित हुआ, कौन हुआ? कि पुद्गल हुआ, पुद्गल हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ आपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा नहीं किया, पुद्गल ने ही उसको पाल पोस कर बड़ा किया। आपने घर नहीं बनाया, क्योंकि आप घर रूप परिणमित नहीं हुए, बल्कि कौन हुआ? पुद्गल ही घर रूप परिणमित हुआ। तो घर वास्तविकता में आपका नहीं है, पुद्गल का है ना? उसका स्वामी, उसके मालिक आप नहीं है, पुद्गल ही है, क्योंकि आप तो उसमें नहीं घुस गए ना, घर में घुस गए मतलब अंदर रहना नहीं, आप तो उसकी ईंट पत्थर में, उसमें तो आप प्रवेश नहीं कर गए, आप स्वतंत्र हैं और वह पुद्गल स्वतंत्र है। इसलिए आपको जो उस घर का स्वामी या फिर मालिक कहा जाता है, वो बहुत 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 उपचार का कथन है, बहुत बाहर का कथन है। वास्तविकता में हम उस पुद्गल के स्वामी नहीं है। अब हमारी ये उल्टी मान्यता कि हम किसी अन्य की, अब बताइए, जो आपने ये घर बहुत आलीशान, आपने ये जो बंगला बना लिया, ठीक है, अब उसका मालिक कौन है? आप है कि पुद्गल है? बोलिए। पुद्गल है, पुद्गल है। और पुद्गल। फिर आप ये मान रहे हैं कामनी दीदी, ठीक है, अब वो आपने इतना तो स्वीकार कर लिया ना, ये पुद्गल का है, अब पुद्गल का तो है, लेकिन अब आप आए और आपने बोला नहीं ये तो मेरा घर है, मेरा, ठीक है। तो अब बताइए, अब बताइए, किसने किसका अधिकार मारा?
किसने किसका जोर जबरदस्ती पूर्वक किसने किसका अधिकार मारा? पुद्गल ने जीव का या फिर जीव ने पुद्गल का? जीव ने पुद्गल का। जीव ने पुद्गल का भैया। जो अपन की चीज है ही नहीं, अपन ने उसको हथियाना चाहा, है ना। और इसी के कारण तो अपना संसार खत्म नहीं हो रहा। अगर अपन को ये वस्तु स्वरूप स्वीकार हो जाए कि ये वास्तविकता में जो अपन को ये बाहर का सब कुछ दिख रहा है, इसका स्वामी, इसका जो असलियत में मालिक है वो हम नहीं है, वो पुद्गल है ना। जैसे ये तो बहुत शिष्टाचार का कथन होता है, ये बहुत शिष्टाचार का कथन है। अरे आपका घर है, जैसे आप किसी के मेहमान बनकर आप किसी के घर पे गए, ठीक है, और उसने बोला अरे आइए 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 श्रेया, ये तो आपका ही घर है ना, आइए बैठिए, आपका ही घर है। और उसने जैसे ही बोला हाँ हाँ अरे आपका ही घर है, तो श्रेया ने तुरंत बोला ठीक है हमारा घर है, तो दो तिजोरी की चाबी, कहाँ रखे हैं पैसे, जल्दी बताओ। अरे ये बहुत शिष्टाचार का कथन है कि आपका घर है। वास्तविकता में ये पुद्गल का है सब कुछ, और ये बस बहुत शिष्टाचार का कथन है कि तुम्हारा घर है, ये हमारा घर है, सब कुछ पुद्गल का है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम तो जीव हैं, हमारा काम तो बस जानना देखना है। ये स्पर्श रस गंध वर्ण ये सब पुद्गल का खेल है, हमारा खेल नहीं है, ठीक है। फिर भी अब देखिए इसी बात को स्पष्ट करने के लिए ना ग्रंथों में आपको बहुत सारी बातें मिल जाएंगी। जैसे आप छैडाला उठाएंगे, छैडाला में याद है किसी को, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल का छंद दौलत राम जी ने क्या लिखा है, याद है किसी को? नहीं है, चलो मैं बताता हूं। दौलत राम जी ने लिखा है, आप लोग को शायद याद आएगा, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश मान। याद है, ये सुना है कहीं पे? तन उपजता है मतलब शरीर का जन्म होता है, तो हमें लगता है कि मेरा जन्म है, ये मेरा बर्थडे है, आज मेरी बर्थ डेट है ना। तन उपजत अपनी उपज जान और तन नशत आपको नाशमान, और ये शरीर नष्ट होता है तो हमें ये लगता है कि अरे मैं मर गया, है ना, मैं मर गया। अब टोडरमल जी ने मोक्षमय प्रकाशक में इतनी सारी बातें लिखी हैं कि उन्होंने तो एक एक चीज का लिखा कि इसको ये लगता है कि ये जो पुद्गल का ये जो कंठ है, ठीक है, इससे भाषा वर्गणा निकलती है, और उसी टाइम पे जीव को ये इच्छा होती है कि मैं कुछ बोलूं। अब देखिए दो काम हो रहे हैं एक साथ श्रेया, दो काम पैरेलली हो रहे हैं। एक क्या हो रहा है, एक तो जीव की इच्छा हो रही है, ठीक है, कि मैं कुछ बोलूं, जीव की ये इच्छा हुई। उसी टाइम पर क्या हुआ कि ये कंठ जो है ना, ये पुद्गल का जो ये शरीर बना हुआ है, इसमें भाषा वर्गणा शब्द रूप परिणमित हुए, शब्द बने इस पुद्गल में से। ये दोनों कार्य एक साथ हुए। ये इच्छा रूपी कार्य तो जीव ने किया, और ये भाषा वर्गणा का कार्य किसने किया? कि पुद्गल ने किया, ठीक है। अब जब जीव ने ये इच्छा करी, उसी टाइम पर ये पुद्गल का कार्य भी हुआ, दोनों सेम टाइम पर पैरेलली हुए। तो जीव को क्या लगा, जीव ने क्या मान्यता बना ली कि ये कार्य मैंने किया, ये बोलने का कार्य मैंने किया, मैं अपनी इच्छा से बोल पाता हूं। आप अपनी इच्छा से बोल सकते हैं, तो जब आपका गला बैठ जाता है या फिर कोई गूंगा व्यक्ति हो, वो अपनी इच्छा से बोल के बताए, नहीं बोल पाता, इसका मतलब ये है भैया आप अपनी इच्छा से नहीं बोलते, है ना। आप इसको शब्द रूप नहीं परिणमित करवाते, आप इच्छा करते हो, उसी टाइम पर ये भी परिणमित हो जाता है, तो आपको लगता है कि आपने कर दिया, है ना। अब ऐसा शरीर के सारे, इस शरीर की सारी क्रिया प्रतिक्रिया में आप ये घटित कर सकते हैं, है ना। इसके लिए तो बहुत फेमस एग्जांपल आता ही है ना, आपने सुना होगा कि एक बैलगाड़ी थी, ठीक है श्रेया, उसको दो बैल एक बैलगाड़ी को चला रहे थे, और उसी बैलगाड़ी के नीचे एक कुत्ता भी चल रहा था, ठीक है। अब बैलगाड़ी चल रही थी, और तभी कुत्ते ने ये सोचा कि बैलगाड़ी को अब मैं लेफ्ट मोड़ दूंगा, ठीक है। और ये क्या हुआ कि भाग्यवश वो बैलगाड़ी लेफ्ट मुड़ भी गई, तो कुत्ते को ये भ्रम होने लगा, अरे वाह देखा क्या मस्त बैलगाड़ी चलाता हूं मैं, ठीक है। फिर कुत्ते ने सोचा अब मैं इसको राइट मोड़ दूंगा, और तभी बैलगाड़ी राइट मुड़ गई, तो कुत्ते को लगा देखा कितना मस्त बैलगाड़ी चलाता हूं मैं, अब मेरा सब कंट्रोल है इस पे। और फिर कुत्ते ने फिर से सोचा कि चलो अब मैं इसको फिर से लेफ्ट मोड़ूंगा, और लेकिन इस बार क्या हुआ कि बैलगाड़ी राइट में चली गई,
तब कुत्ता एक जगह पर वहां पर खड़ा रह गया। तब उसको ये विश्वास हुआ कि वास्तविकता में ये जो बैलगाड़ी चल रही थी ये स्वयं के अनुसार अपनी अपनी स्वतंत्र रूप क्रिया से चल रही थी, लेकिन मैं ये मान्यता बनाकर बैठा था कि मैं इसको इधर उधर मोड़ रहा हूं। वैसे ही ये जो अपना शरीर है ना, ये जो शरीर है, ये सब अपने अपने स्वयं रूप से स्वतंत्र रूप से संचालित है ना। लेकिन हमारी ये मान्यता अंदर में इसके बैठी हुई है कि हम इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं, हम चाहते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हम अपनी थोड़ा खान पान बिगाड़ देते हैं तो ये शरीर अस्वस्थ हो जाता है। लेकिन ये सब कुछ कोरी मान्यताएं हैं, इनमें कोई दम नहीं है, क्योंकि एक ना एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ना आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा कि वास्तविकता में हम इस देह के कर्ता नहीं है। और पूरी लाइफ में आपको ये समझ में ना आए तो अंत टाइम पे, मतलब आपके डेथ के टाइम पे तो आपको ये स्पष्ट हो ही जाएगा कि ये इस देह के कर्ता अपन लोग नहीं है। अपन कितनी भी कोशिश कर लें, आप लोगों ने अगर किसी व्यक्ति को देखा हो ना जो एकदम डेथ बेड पे होता है, मतलब बिल्कुल अपनी अंतिम सांसें गिन रहा हो, तब उनकी बातें आप सुनिएगा ध्यान से, आपको तब समझ में आएगा कि उनको सब कुछ ये रियलाइज होता है उस टाइम पे कि वास्तविकता में मैं इसका कर्ता नहीं था। हमने पूरे जीवन भर ये भ्रम को बहुत अच्छे से पाल पोस कर रखा कि इस देह के अपन लोग करता है, लेकिन वो अंत टाइम पर उनको वो चीज रियलाइज होती है कि वास्तविकता में अपन इस देह के करता नहीं है ना। तो ऐसी बहुत सारी बातें आपको ये जीव अजीव तत्व के संबंध में आपको भूल में कि क्या क्या जीव और अजीव तत्व संबंध में अपन की भूल चलती रहती है, बहुत सारी बातें मिल जाएंगी। देखो, जब एक बार अपन ने इस शरीर को अपना मान लिया, इस देह को अपना मान लिया, फिर अपन का मान्यता, अपनी ममत्व बुद्धि कितनी कितनी बढ़ती जाती है। अगर अब इस देह को एक चीज भी अगर इसको दुख पहुंचाएगी ना, तो वो अपन के क्रोध का विषय बन जाएगा कि नहीं। अगर अब इस देह को अगर गर्मी लग रही है और अगर कोई पंखा चलाने में अपन को मना कर रहा है, नहीं पंखा नहीं चलाएंगे, तो फिर अपन को उस व्यक्ति पे गुस्सा आने लगेगा कि नहीं आने लगेगा? बिल्कुल आने लगेगा। इस देह का जो शत्रु हो जाता है ना, वो हम अपना शत्रु मानने लगते हैं। इस देह का जो मित्र बन जाता है, कोई अगर अपन के पैर दबा देता है तो अपन को अच्छा लगने लगता है वो व्यक्ति। यहीं से तो सारा राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है ना, इस शरीर के कारण। अब इस शरीर के जो साथ रहने वाले व्यक्ति हैं, वो अपने परिवार वाले कहलाने लगते हैं। अब उन परिवार वालों को भी अपन को खुश रखना पड़ेगा, उन लोगों को भी अपन लोगों को देखभाल करनी पड़ेगी, फिर अपन का ममत्व का कोटा और बड़ा हो गया। ऐसे करते 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 सोचिए कि हमारा संसार कितना बड़ा हो जाता है। एकमात्र इस देह को अपना मानने की वजह से जीव का संसार कितना कितना एक्सटेंड हो जाता है। पहले इस देह से राग द्वेष, फिर इस देह को अच्छा और बुरा मानने वाले लोगों से राग द्वेष, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे करते करते जीव का कोटा बहुत बड़ा होता जाता है और संसार का अंत नहीं आ पाता। ऐसे ही मतलब एक देह को अकेले अपना मानने के वजह से इतनी सारी विपरीत मान्यताएं जन्म लेने लगती हैं, पनपने लगती हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य, हमारा फर्स्ट एम, फर्स्ट मोटिव ये होना चाहिए कि हमें कोशिश करना चाहिए कि जैसे तैसे हम भेद विज्ञान पूर्वक इस देह से अपना ममत्व आदि का त्याग करें। हम देह के साथ तो सर्वप्रथम अपना भेद विज्ञान करें। हम पहले ये तो मानना स्वीकार करें कि मैं भिन्न हूं और ये देह की सारी जो क्रियाएं हैं वो भिन्न है। जब ये मूल बात अपन को जब स्पष्ट होगी ना, तब तो आप मोक्ष मार्ग में मतलब आगे बढ़ेंगे, तब तो आप त्याग आदि की करें, तब तो आप व्रत उपवास आदि की बातें करें। वो बातें तो बात की है, पहले आप ये मूल बात जो है वो तो अपन लोग पहले सीखें, है ना। चलो, तो ये कुछ बातें हैं जो हमारी जीव तत्व और अजीव तत्व के संबंध में जो अपनी विपरीत मान्यताएं चलती रहती हैं, उस संबंध में आप लोगों को समझनी चाहिए, हम सभी लोगों को समझना चाहिए और इनमें सुधार करना चाहिए कि कैसे हम ये भूलें मिटा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे आता है आश्रव और बंध तत्व। ठीक है, तो आश्रव और बंध तत्व के संबंध में भी हमारी कुछ विपरीत मान्यताएं चल सकती हैं क्या? हो सकता है क्या ऐसा? गुस्सा भी एक आश्रव है, ठीक है, मोह राग द्वेष, तो गुस्से को तो सब बुरा मानते ही हैं,
इसमें क्या बुरा, इसमें तो हमारी कोई गलत मान्यता है ही नहीं, सही मान्यता है ना श्रेया, गुस्से के संबंध में, अपनी क्रोध के संबंध में। तो फिर हमें आश्रव तत्व संबंधी भूल तो नहीं है। गुस्से को हम अपना ही पार्ट मान लेते हैं, जबकि वो जीव से अलग है। हाँ, हम ऐसे मानते ही नहीं है कि मतलब गुस्सा गलत है, पता है, लेकिन हम ऐसे मतलब उसे भेद विज्ञान नहीं करते कि नहीं ये कषाय है, ये जीव से अलग है, जीव को नहीं होना है, तो वो भूल हो सकती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भी देखिए, आश्रव और बंध, इन तत्वों में भी हमारी बहुत 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 सारी विपरीत मान्यताएं चल रही हैं, है ना। सबसे पहले तो चलो एक मोटी बात मैं लेता हूं। सबसे पहले तो हम यही स्वीकार नहीं कर पाते कि ये कषाय करना बुरी है। हमें हमें तो वास्तविकता में पता है, सुख का तो हमें भाव भाषण है ही नहीं। हमें वास्तविकता में ये भी नहीं पता कि हम दुखी हैं। हमें पहले तो यही स्वीकार हो जाए कि हम दुखी हैं, तब तो अपन नए रास्ते खोजने जाएं, तब तो हम सुख का रास्ता खोजने जाएं। अभी हमें दुख का भी भाव भाषण नहीं है, कि हमें यही नहीं लगता कि ये जो कषाय अपन लोग कर रहे हैं ये बुरी है। अब बताओ, कोई कोई अगर आपको ये बोले कि गुस्सा करना बुरी बात है, नहीं नहीं भैया, आपको ये बात समझाने वाले भी 10 लोग आपको बाहर मिल जाएंगे। भैया कभी कभी गुस्सा करना अच्छा होता है। अगर बच्चों पे स्ट्रिक्ट नहीं रहोगे ना तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, तो गुस्सा करना चाहिए बच्चों पे। अब अगर आप उन पे स्ट्रिक्ट नहीं रहोगे, उनको समझाओगे नहीं, अगर आप उनको जो वो चाहते हैं वो दे दोगे, तो फिर वो कैसे चलेगा। तो ऐसे समझाने वाले आपको 10 लोग मिल जाएंगे। और आपको ये समझाने वाले लोग भी मिल जाएंगे कि भैया ये दुनिया जो चलती है ना, ये ऐसे सीधे सीधे रह के नहीं चलती, थोड़ा टेढ़ा होना पड़ता है। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। तो ये समझाने वाले लोग भी आपको मिल जाएंगे। तो वो मतलब सारी दुनिया में आपको ऐसे लोग तो मिल ही जाएंगे जो आपका कषायों का पोषण करवा रहे होंगे। वो बोलेंगे नहीं नहीं, थोड़ा गुस्सा करना अच्छा लगता है, गालियां देना चाहिए, थोड़ी रौब रौब जमाना अच्छा होता है, वरना सब आपको मतलब सब आपको दबा देंगे इस दुनिया में, सब आपको पीछे छोड़ देंगे। ऐसे समझाने वाले दुनिया में आपको 10 लोग मिल जाएंगे। लेकिन हमें ये अगर आप जिनागम को थोड़ा भी समझते हैं, तो हमें, अगर आपने जिनागम का प्रथमान योग भी थोड़ा सा पढ़ा होगा, तो आप ये बहुत अच्छे से बात को समझ जाएंगे कि भैया वास्तविकता में जिनागम में तो कभी ये बात बताई ही नहीं कि उंगली, अगर आपका घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो उंगली को टेढ़ा कर लो। जिनागम तो यही कहता है कि घी जो निकलता है ना, वो हमेशा सीधी उंगली से ही निकलता है। अब कितने कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं। आपने अंजना सती का नाम सुना है? अंजना सती, हाँ श्रेया सुना है? सुना है क्या कामनी दीदी? और ये एक और मुझे नाम नाम नहीं पता, अनुप्रिया दीदी आप हैं क्या? हाँ जी, मैंने सुना है अंजना सती। नहीं, एक, अच्छा हाँ, कामनी दीदी ने सुना है, रिया भाभी। चलो, ये जो दूसरे एक और व्यक्ति जो जुड़े हुए हैं, मैं आपका नाम नहीं आ रहा है। शिल्पा दीदी? जी जी जी, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, तो शिल्पा दीदी आपने तो अंजना सती का नाम तो सुना ही होगा ना, अंजना? बिल्कुल सुना है। हाँ जी हाँ जी, स्टोरी भी पता होगी। चलो मैं बता देता हूँ फिर भी। देखिए, हनुमान के माता पिता थे, माता थी अंजना और पिता का नाम था पवन कुमार। ठीक है। अब सोचिए आप, अब कितना कितना, मतलब आप सोच क्या जीवन रहा होगा अंजना सती का। अंजना सती का क्या हुआ, पवन कुमार के कारण, पवन कुमार ने शादी के पहले ही उनको गर्भ का धारण हो गया था। ठीक है। और कितना अपमान उनका हुआ अंजना सती का, मतलब उनकी ससुराल वालों ने तो उनको भगा ही दिया। ओके। उनके स्वयं के माता पिता ने, मतलब उनके मायके वाले लोगों ने उनको रखने से मना कर दिया जब उनको गर्भ धारण हो गया था तब। उसके बाद भी अंजना सती चाहती, ठीक है, अब ये तो सब चौथे काल की बात चल रही है ना श्रेया। जगह जगह पर आपको अवधि ज्ञानी मुनिराज मिल जाते हैं, मना पर्याय ज्ञानी मुनिराज मिल जाते हैं, केवल ज्ञानी भगवान मिल जाते हैं। चौथे काल में तो मिल ही जाते हैं, नॉर्मल है वहां पे। अगर अंजना सती चाहती तो अपने ससुराल वालों को ले जाके, अपने मायके वालों ले जाकर पकड़ के, अरे चलो मैं सच बोल रही हूँ, मैं आप लोगों को प्रूफ करके बताती हूँ, चलिए आप अवधि ज्ञानी मुनिराज के पास, चलिए आप मना पर्याय ज्ञानी, आप चलो समोशरण में, मैं अपने सच्चे होने का सबूत आप लोगों को दूंगी। अंजना सती चाहती
तो ये सब क्लैरिफिकेशंस वो किसी भी मुनिराज के पास जाकर वो दे देती कि मैंने किसी पराये पुरुष के साथ ये सब करके ये गर्भ धारण नहीं किया है। वो चाहती तो ये सब क्लैरिफिकेशंस दे देती, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने ये स्वीकार किया, ये अपने आप में ये परिणाम करे कि मेरे ही पूर्व कर्म के उदय के कारण ये सारी अवस्थाएं मुझे इस वर्तमान भव में बन रही हैं। उस सत्य को उन्होंने स्वीकार किया, और मेरी इस छोटे से उदय के कारण मैं किसी मुनिराज का, किसी अवधि ज्ञानी मुनिराज का, किसी मना पर्याय ज्ञानी मुनिराज का समय वेस्ट नहीं करूंगी इस मेरे छोटे से उदय के कारण। अब आप सोचिए कि कैसी उनकी अंदर में कितनी दृढ़ता होगी जैन धर्म के प्रति, अपने कर्म व्यवस्था के प्रति कितनी अंदर में श्रद्धा होगी। जो व्यक्ति जंगल में, एक अकेली स्त्री जंगल में गर्भ धारण करे हुए भटक रही है और अपनी कर्म व्यवस्था का विचार कर रही है कि मेरे ही कर्मों के उदय की वजह से ये सब खोज हो रहा है, कैसी अंदर में दृढ़ता होगी, सोचिए जरा, है ना। तो मैं आप लोगों को क्या समझा रहा हूं कि चाहती तो अंजना सती बहुत सारी उंगली को टेढ़ा करके अपना कार्य सिद्ध कर सकती थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने कार्य की सिद्धि करने के लिए उस उंगली को टेढ़ा नहीं किया, है ना। सीता भी चाहती तो अपनी जो शील था उसको सिद्ध करने के लिए किसी भी मुनिराज के पास जा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, है ना। तो कितने प्रथमानुग में कितने एग्जाम्पल्स हैं। वो चाहते तो किसी से भी अपने इनोसेंस, अपने ऑनेस्टी का प्रूफ ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जैन धर्म सफाई देने का धर्म नहीं है, वो साफ रहने का धर्म है। अगर आप स्वयं में सच्चे हैं, साफ हैं, तो आपको किसी और को सफाई देने की जरूरत नहीं है। कर्म, आपका पुण्य अन्य लोगों को सफाई दे देगा, आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है ना। तो वैसे ही मैं समझाना कहाँ चाह रहा था, मैं समझाना ये चाह रहा था कि जगत में आपको ऐसे भरमाने वाले, ऐसे समझाने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे भैया थोड़ा तो मान करना जरूरी है ना। आप अगर आप थोड़े से अकड़ के नहीं चलोगे तो फिर आपको दूसरा व्यक्ति बड़ा कैसे मानेगा। थोड़ी तो बिजनेस में मायाचारी करनी ही पड़ती है, और बिजनेस में मायाचारी नहीं करोगे तो प्रॉफिट्स कैसे होंगे। थोड़ा तो लोभ करना जरूरी है, अगर आप अपने कैरियर के प्रति लोभ नहीं करेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे, आगे कैसे बढ़ोगे, है ना। ये सारी बातें समझाने वाले ना आपको बहुतेरे लोग मिल जाएंगे, लेकिन ये समझाने वाला कि क्रोध, मान, माया, लोभ ये सब कुछ कषाय हैं और ये आपकी आत्मा को जलाते हैं, ये बात को समझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको दिगंबर मुनिराज मिलेंगे। जो सच्ची बात बताने वाले लोग मिलेंगे ना, ये आपको बहुत ही कम मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो बहुत मोटी बात हो गई जो अपन एक कर रहे हैं कि क्रोध मत करो, कषाय मत करो, है ना। ये भी बहुत मोटी बात हो गई। ये तो जब आप इतनी मोटी बात को आप जब समझ लेते हैं, है ना, तब जाकर जिनागम आपको बोलता है कि ये जो कषाय मत करो, क्रोध मत करो, ये भाषा भी बहुत दूर की भाषा बात हो रही है। वास्तविकता में तो आप क्रोध कर ही नहीं सकते, वास्तविकता में तो आप मान कर ही नहीं सकते, माया कर ही नहीं सकते। श्री आप लोगों ने लास्ट क्लास में समझा था ना, आप ये बोलते हो कि गुस्सा आ गया कि गुस्सा किया? आ गया। गुस्सा आ गया, आप हमेशा ये बोलते हो गुस्सा आ गया, है ना। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, वो बस हो रहा है ना। अगर आप जानबूझ के गुस्सा कर रहे हो तो इसी समय पर, इसी वक्त बैठे बैठे इतना गुस्सा करके दिखाओ, इतना गुस्सा करके दिखाओ कि एकदम मतलब दीवारें फट जाए, आपके एकदम लाल हो जाओ, आग निकलने लगे आपके अंदर से, ऐसा गुस्सा करके दिखाओ। आप नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। वो गुस्सा करना, वो मान करना, वो मायाचारी करना, लोभ करना आपके हाथ में है ही नहीं। वो कर्म के उदय के वजह से जब जो होना होता है वो होता है, उस टाइम पे वैसे परिणाम हो जाते हैं, आप नहीं करते, ठीक है। उस समय पर भी अगर आपको भेद विज्ञान होने लगे ना तो आपका स्वयं ही वो सारी कषाएं आपकी मंद होने लगती है ना। अब इसी का नाम है प्रैक्टिस, इसी का नाम है भेद विज्ञान। यहां से भेद विज्ञान चालू होता है ना। हो सकता है कि आपके परिणाम बहुत विकृत हो रहे हैं,
लेकिन उस टाइम पर भी आपको ये मानना है, ये स्वीकार करना है कि ये वास्तविकता में मैं इन परिणामों का कर्ता नहीं हूं, मैं तो इससे भिन्न हूं। जब आपकी ये अभ्यास में आने लगेगा ना, जब आपकी मेंटेलिटी ही ऐसी हो जाएगी, जब आपके विचार ही इस प्रकार के हो जाएंगे, तब आपको स्वयमेव ये कषायों की मंदता होने लगेगी, तब स्वयमेव ऐसे परिणामों का होना रुकने लगेगा। इसको कहा जाता है भेद विज्ञान। ये है आश्रव तत्व को सही से समझना, ठीक है, ये है बंध तत्व को सही से समझना। आश्रव और बंध तत्व के संबंध में हमारी दो ये मेन मान्यताएं चलती रहती हैं। एक तो ये बहुत मोटी वाली भूल जो अपन लोग समझ रहे हैं कि गुस्सा कर लिया करो, थोड़ा गुस्सा करना अच्छा रहता है, ठीक है, इसके लिए तो हम स्वयं ही थोड़े समझदार हैं, क्योंकि हम खुद ही जानते हैं कि नहीं यार ये गुस्सा करना बेकार काम होता है, ठीक है। एक तो ये हो गया, तो ये मोटी भूल तो हमारी कदाचित मिट जाती है आगे चलकर, जब हम थोड़ा स्वाध्याय करने लगते हैं, जिनागम से थोड़ा जुड़ने लगते हैं, तब हमारी ऑटोमेटिकली ये मोटी भूल तो मिट जाती है कि गुस्सा करो अच्छा होगा, नहीं गुस्सा नहीं करना। लेकिन 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 ये जो सूक्ष्म भूल, दूसरी जो भूल जो अपन चर्चा कर रहे हैं कि वास्तविकता में ये मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद जो भी कषाय हैं, वास्तविकता में मैं उनका भी करता हूं ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता वो कषाय, ठीक है। क्यों? अच्छा आप सोचो, ये जो कषाय के जो परिणाम होते हैं, ये कितनी कितनी इनकी वैलिडिटी कितनी होती है? वैलिडिटी, अच्छा ऐसे पूछता हूं मैं, पर्याय की वैलिडिटी कितनी होती है? कितने टाइम जिंदा रहती है पर्याय? बोलो बोलो, पर्याय कितनी लंबी होती है? पर्याय का पल टाइम भर। कितना होता है? एक समय नहीं, जब तक उसकी आयु रहती है। नहीं मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, चलिए मैं और इजी कर एक देता समय हूँ। की होती है। हाँ एक समय, यही पूछ रहा था मैं कि पर्याय एक समय की होती है, 10 समय की होती है, 1 मिनट की होती है, 1 साल की होती है, कितनी लंबी होती है पर्याय? एक समय की होती है पर्याय, एक समय, ठीक है। और एक समय मतलब जैन धर्म में जो काल की, समय की, टाइम की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, वो है एक समय, ठीक है। एक समय, एक समय कितना छोटा होता है कि आपके पलक झपकने में असंख्यात समय निकल गए, इतना छोटा होता है एक समय, ठीक है। अपन जो सेकंड्स पढ़ते हैं, एक सेकंड, उस सेकंड में असंख्यात समय होते हैं, ठीक है। तो मतलब बहुत ही छोटा टाइम होता है एक समय। अब आप सोचिए, जिन क्रोध मान माया लोभ के परिणामों से, जिन कषायों के परिणामों से अपन लोग बहुत विह्वल हो जाते हैं ना, अपन को तो ये तो प्रॉब्लम अपन लोगों को भी है ही नहीं कि मोटी वाली भूल तो अपन लोगों को है ही नहीं कि गुस्सा करना चाहिए, मान करना चाहिए, वो तो बात अपन की बहुत दूर रह गई। हमारी अभी मेन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमें पता है कि गुस्सा हम नहीं करते, लेकिन हमें गुस्सा भैया बहुत जम के आ जाता है, मतलब मुझसे कंट्रोल नहीं होता है, इतना मुझे तेज गुस्सा आ जाता है ना। हमारी अभी प्रॉब्लम ये है, हमें इस बात का प्रॉब्लम रहता है कि हमें बहुत जल्दी बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, या फिर हम हमारा कंट्रोल छूट जाता है। हमें ये इस बात का हमें फिर बहुत गिल्ट रहता है, या फिर हम बहुत रिग्रेट करते हैं, और फिर हम पास्ट में रहते हैं कि यार हमें उस व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें फलाने व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो पहले तो हम गुस्सा कर लेते हैं, गुस्सा हो जाता है, उसके बाद हम गिल्ट में चले आते हैं, वो गिल्ट रिग्रेट में बन जाता है, और वो रिग्रेट हमें बहुत टाइम तक परेशान करता है। तो हमारी ये मेंटल स्टेट हमें काफी परेशान करती है। तो इस मेंटल स्टेट से निकलने के लिए भी हमें ये विचार करना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि जिस क्रोध के परिणाम के कारण, जिस गुस्से के कारण आप इतना परेशान हो रहे हो, अभी सोचो कि उस गुस्से की वैलिडिटी ही कितनी थी। वास्तविकता में सारा जो गुस्सा का जो परिणाम था वो एक समय का था, ठीक है। हर गुस्सा का जो, अब वो कंटिन्यूअस पर्याय हो सकता हो आपकी 5 सेकंड तक चली मान लीजिए, ठीक है, लेकिन उन 5 सेकंड में भी वो जो प्रत्येक पर्याय 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 गुस्से की पर्याय हो रही थी, उसकी वैलिडिटी कितनी थी श्रेया? एक समय की थी, एक समय की थी।
और वो एक समय इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि हम अपने ज्ञान से जान ही नहीं पाते। अवधि ज्ञानी मुनिराज नहीं जान सकते, मना पर्याय ज्ञानी मुनिराज नहीं जान सकते, ओनली एंड ओनली केवल ज्ञानी भगवान जान सकते हैं। तो हम उस चीज के कारण परेशान हो रहे हैं जो हमारे ज्ञान में आ ही नहीं पाती, आ ही नहीं सकती है, जो केवल ज्ञानी भगवान जानते हैं। ठीक है, तो वो जो पर्याय, जो इतनी सी पर्याय हुई, आपको उसके कारण परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये भी विचार करना है कि वो सब कर्म के उदय के कारण हो रही है, और कर्म का उदय तो मुझसे भिन्न ही है। वो तो हम अजीव तत्व की भूल में समझ ही आए हैं, है ना। वो तो हम पहले ही बाहर कर आए हैं कि ये कर्मों के उदय मुझ में नहीं आते। ठीक है, तो जब आपको ये बात स्वीकार होगी, ये बातें जब आपको समझ में आएंगी, हमको समझ में आएंगी, पहली बात तो ये कि इस गुस्से का, इस क्रोध का कर्ता मैं नहीं हूं। अगर ये मुझको हो भी रहा है तो इसकी वैलिडिटी कितनी है कि एक समय की है। जब तक आप उसके बारे में सोचने जाएंगे तब तक तो वो बीत गया है, बहुत टाइम निकल गया है उसको हुए। आप आगे बढ़िए, आप वर्तमान में रहिए, आप पास्ट के रिग्रेट में और गिल्ट में मत जाइए, है ना। और तीसरी बात ये कि ये सब कुछ कर्म के उदय के कारण हो रहा है। इसको आप, पास्ट में आपने जो कुछ किया था अब आप उसको भूल जाइए। वर्तमान में आपके पास मौका है सब कुछ सुधार देने का, है ना। आज के जो क्षण में आप जो है ना, आप सब कुछ आपका, मतलब आप गंगा नहा सकते हैं, आपके सारे पाप कर्म जो है आप सब कुछ नष्ट कर सकते हैं वर्तमान में। तो हमें पास्ट में ना रहकर हमें वर्तमान में जीवित रहना है, वर्तमान में सब कुछ सुधार करना है। और जब आप वर्तमान में रहने लगेंगे, गिल्ट फ्री हो जाएंगे, रिग्रेट फ्री हो जाएंगे, तब स्वयमेव ही ये जो कषाय है ना आपके ऑटोमेटिकली मंद होने लगेंगे। जब आप भेद विज्ञान बरतने लगेगा तब ऑटोमेटिकली ये कषाय मंद होंगी, आपको करनी नहीं पड़ेंगी, ऑटोमेटिकली होगा, सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा। ठीक है, ठीक है, ये बातें समझ में आ रही हैं आपको। तो हम अभी ये समझ रहे हैं, हम जीव और अजीव तत्व के संबंध में अपनी क्या विपरीत मान्यताएं होती हैं वो अपन लोगों ने समझा। और आज हमने देखा कि आश्रव और बंध तत्व के संबंध में भी हमारी कैसी कैसी उल्टी मान्यताएं चलती हैं, है ना। आश्रव मतलब अभी मैं मोटा मोटा मोह राग द्वेष और जो कषाय होती हैं उनको ही मैं आश्रव कह रहा हूं। ठीक है, क्योंकि वास्तविकता में इनके कारण ही कर्म आते हैं ना, भाव आश्रव के कारण, इसलिए इनको ही अपन आश्रव देख रहे हैं, इनके कारण ही अपन समझ रहे हैं कि इनसे अपन लोग कैसे छुटकारा पाए। ठीक है, तो ये सारी बातें अगर अपन समझेंगे और आश्रव तत्व का वास्तविकता में अपन स्वरूप अगर देखेंगे, समझेंगे, तब हमें मोक्ष मार्ग में बहुत हेल्प मिलेगी, तब हमें जीव और अजीव तत्व का भेद विज्ञान करने में भी बहुत हेल्प मिलेगी, है ना। तो ये कुछ कुछ बातें हैं जो अपन लोगों को समझनी चाहिए। अब आज का आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा, मैं आप लोगों को फिर से मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 1.5 पेज लगभग होगा, जिसमें पहला जीव अजीव तत्व संबंधी भूल और दूसरा आश्रव और बंध तत्व संबंधी भूल। ठीक है, उसका करीब 1.5 पन्ना है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, मैं वो आप लोगों को भेजूंगा, वो आप लोगों को पढ़कर आना है। ठीक है, उसमें वही सब बातें हैं जो अपन लोगों ने इन 2 क्लासेस में समझी है, कोई अलग से बात नहीं है। और आप लोगों को समझ में आएगा कि टोडरमल जी साहब क्या गजब का सोचकर सब कुछ लिखते थे, है ना। तो ग्रंथ का भी अपन लोगों को अध्ययन चलता रहेगा, वो भी अच्छा रहेगा, आप लोगों को पता रहना चाहिए कि ग्रंथों में भी क्या बात आ रही है इन सब के संबंध में। ठीक है, तो वो 1.5 पेज आप लोगों को, सब लोगों को पढ़कर आना है। मैं नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास अपनी कब होगी, फ्राइडे को मैं आप लोगों को पूछूंगा कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो सब लोगों को वो अच्छे से पढ़कर आना है। ओके, तो इतनी बात क्लियर हो रही है, क्या बात चल रही है ना। सिर्फ इन चीजों को अपन को ज्ञान का विषय नहीं बनाना है, सिर्फ इसलिए कि क्लास चल रही है तो पढ़ लेते हैं, ऐसा बस विषय ना बना के, जो आप लोगों को याद होगा हमने क्लास स्टार्ट होने के पहले ये सब चीजें डिस्कस करी थी कि जो भी अपन को क्लास में समझ में आ रहा है अपन को वो प्रैक्टिकली धीरे धीरे जीवन में अप्लाई भी करना है। अगर हम आज ये समझ रहे हैं कि क्रोध के भी हम करता नहीं है, क्रोध भी मुझसे भिन्न है, तो आपको उसको जीवन में अप्लाई करना है। कभी गुस्सा आ भी रहा है उस समय पर भी आपको ये बुद्धिपूर्वक विचार लाना है कि ये गुस्सा आ रहा है, मैं नहीं कर रही, मैं नहीं कर रहा हूं, है ना। जब ये विचार जब आपको चलेंगे ना तब ही जाके आपके कषाय मंद होंगी। अगर ये गुस्सा तो एक तो ऊपर से गुस्सा आ रहा है और अपन मान भी ये ले कि मैं ही कर रही हूँ गुस्सा, तो फिर तो आपका डबल अहित हो गया, आपको ये तो डबल लॉस हो गया, है ना।
अगर उस लॉस से अपन को बचना है तो ये जिनागम जो ये गजब गजब की बातें बता रहे हैं अपन को वो स्वीकार करनी पड़ेंगी, जीवन में अप्लाई करनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए समय अपन का हो गया है। कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को, कुछ पूछना तो नहीं है? नहीं, चलो ठीक है, होमवर्क मैं आप लोगों को भेज दूंगा थोड़ी देर में। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नौबार ओंकार मंत्र। बोले ध्रुव मुद्रावंत सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। दशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। जय सर्व वीतरागी संतों की जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय। जय। चलिए भैया हाँ हाँ एक बोलिए, पूछनी थी। पूछे पूछे। वो जो मैंने बताया था ना आपको, वो जिसने राग देश कामादीप वाली वो स्तुति, हाँ हाँ हाँ, उसका आपने कुछ किया, लिखा?